खूब खेलते हैं और जब भी मौका मिलता है उसे देखना तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। भारत में क्रिकेट एक ऐसा ही खेल है जो वास्तव में हमारे लिए क्या है, हमारे किस इमोशन के रूप में उसे देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, इसकी परिभाषाओं पर नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए क्रिकेट बहुत अलग है। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि इस देश में अगर खेल रूपी कोई धर्म है तो क्रिकेट जरूर है। और इन सब के बीच में जब अगले उस स्पोर्ट्स सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं हमारे स्पोर्ट्स पार्टनर का, शिवनरेश स्पोर्ट्स का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। शिवनरेश जो कि भारत का भरोसेमंद स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, पिछले करीब 40 सालों से जो इस देश के अलग अलग खेलों और खिलाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि शिवनरेश की जर्सी पहनकर बुलंदियों तक पहुंचे हैं। आज ये ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के मंच तक पहुंचा हुआ है। खिलाड़ियों के विश्वास और अपनी उम्दा क्वालिटी की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय मंच तक शिवनरेश की पहुंच है। लगातार फिटनेस को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और देश में खेल की संस्कृति को मजबूत बनाने का शिवनरेश स्पोर्ट्स लगातार काम कर रहा है। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे फिटनेस पार्टनर के रूप में शिवनरेश स्पोर्ट्स इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और जैसा मैंने कहा कि बारी उस सत्र की है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। वो तमाम लोग उन दो चेहरों को देखना चाह रहे थे, जो दो चेहरे इस देश में क्रिकेट की पहचान बने रहे। 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम को देखने वाला हर एक फैन ये जरूर जानता होगा कि एक खिलाड़ी ऐसा था जिसको निश्चित रूप से हम कहते थे कि वो अपनी फील्डिंग के कारण टीम में है। प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कैफ के हाथों में क्या कोई गोंद लगी थी जो वो अमूमन कोई भी कैच नहीं छोड़ते थे। आज उन्हीं की जुबानी इस बात को सुनेंगे और सुनेंगे उनके जरिए जिनके जरिए हम क्रिकेट को सुनते आए हैं। आकाश चोपड़ा आज क्रिकेट की भारत में आवाज बन चुके हैं। क्रिकेट कमेंट्री की बात हो, एक कमेंटेटर के तौर पर, एक एनालिस्ट के तौर पर जिस तरीके से वो क्रिकेट को समझाते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के तमाम प्लेयर्स की वो कहानियां बताते हैं, सबसे मुफीद मौका होगा अमर उजाला संवाद उत्तराखंड के इस विराम के बाद सबसे पहले सत्र में हम अगर बात क्रिकेट की करें, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम उस ताकत को भी बताएं जो भोजन के रूप में ऊर्जा हमने ली है। जोरदार तालियों के साथ अमर उजाला संवाद उत्तराखंड के मंच पर मैं अनुरोध करना चाहता हूं हम बात करें और आमंत्रित करें पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा, जो कि आज देश में क्रिकेट की आवाज बन चुके हैं। आप दोनों का अमर उजाला संवाद उत्तराखंड के मंच पर स्वागत। एक शख्स जिसने प्रयागराज की गलियों से निकलकर, प्रयागराज की गलियों की ये स्ट्राइक कहां कौन सी लेनी, आकाश सर ये मत पूछा करिए, ये आप लोग आपस में तय कर लिया करें पिच के किस साइड कौन होगा। यूपी वाले जो दूसरे हैं वो बेहतर जानते हैं जी। बस आपकी तरह आप दोनों को माइक देने से पहले बस एक बात कि प्रयागराज की गलियों से निकलकर जिसने मजबूर कर दिया कि सौरव गांगुली अपनी शर्ट लॉर्ड्स की बालकनी में लहराएं, ये तो कम उछले थे, वहां कोई ज्यादा उछला था। उन कहानियों की, उन किस्सों की बात होगी और जो हमारे लिए क्रिकेट की आवाज बन चुके हैं, जिनको सुनते साथ समझ आ जाता है कि स्क्रीन चालू करना है, पहले आवाज आती है। साइंस के उस फॉर्मूले को आप उल्टा देते हैं कि पहले देखो फिर सुनो। आजकल होता है कि पहले सुनो फिर देखो। ये आकाश चोपड़ा के कारण है। तो चलिए आप दोनों की इस बातचीत को, उसमें कोई विराम न बनते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करिए अमर उजाला उत्तराखंड के मंच पर मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा का। धन्यवाद जी एंड थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लग रहा है एक्चुअली देहरादून आकर, डेवलपमेंट देख के, आप सब लोगों को यहाँ देख के। दोस्त कैफू यहाँ साथ में है। कैफू, सबसे पहला सवाल जो एक्चुअली यही है कि जब आपने खेलना शुरू किया था तब बहुत इक्का दुक्का कुछ लोग होते थे जो एक्चुअली छोटे शहरों से आया करते थे। अब बदल चुकी है कहानी, तो क्या बदला है एक्चुअली? पहले इतना मुश्किल क्यों था, अब इतना आसान कैसे हो गया है कि हमारा कप्तान जो है वो रांची से आया, उसने रांची को वर्ल्ड मैप पे डाला। एक बच्चा ताजपुर से आता है, उसका नाम वैभव सूर्यवंशी होता है। एक गोपालगंज से आता है, उसका नाम साकिब हुसैन होता है। अब एक्चुअली साउथ मुंबई और साउथ दिल्ली से कोई नहीं आता, अब सारे छोटे शहरों से आते हैं जो पहले नहीं था। अब क्या बदला है? नमस्कार। आई थिंक सबसे बड़ी बात है एक्सपोजर। आजकल जो आईपीएल आ गया है, मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस डोमेस्टिक में बढ़ गए हैं, काफ़ी मौके मिलते हैं। मतलब आप आजकल तो ऐसा हो गया कि आप अपने आप को बस तैयार कर लो। स्काउटिंग के लोग घूम रहे होते हैं, छोटे छोटे शहर जाके वो स्काउट करके लेके आते हैं, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी का आपने नाम लिया, तो उनके बारे में किसी ने चर्चा हुई होगी, लोग पहुंचे, उनको खेलते हुए देखा है। पहले ऐसा नहीं था,
पहले ये था कि भाई कोई चलो, वैसे मैं अगर यूपी के लिए खेला रणजी आकाश, तो मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया खेलने के बाद यूपी रणजी में नाम आया था। तो वहां पे मीडिया का बहुत रोल था। वहां पे श्रीकांत सर हमारे कोच थे, वो साउथ वाले, उन्होंने बोला मोहम्मद कैफ अच्छे प्लेयर हैं, ये युवा हैं, इनका बहुत फ्यूचर है। तो उस बयान से अंडर 19 इंडिया खेलने के बाद तो रणजी में मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं ऊपर इंडिया खेलने के बाद आया था, तो एक्सपोजर हो गया था, मीडिया लिखने लगी थी। वो सबके साथ नहीं होता था उस टाइम पे, वो कुछ ही लोग थे, जैसे मैं था, तो हो गया। पर अब क्या हो रहा है कि 15 साल का लड़का भी अगर किसी गांव में अच्छा खेल रहा है ना, तो वहां पे लोग पहुंच रहे हैं देखने, वो जो की खबर फैल जा रही है। लोगों ने आईपीएल में अपने स्काउट के लोग रखे हुए हैं कि जाके देखो घर घर। तो आजकल मौके इसलिए मिल रहे हैं कि अपने पे फोकस करो, अपने आप को बेहतर करो। लोग हैं जो घर से निकाल के लेके जाएंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, देहरादून उत्तराखंड यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी वही फॉर्मूला है, फंडा सेम है। यहाँ से भी जो बच्चे खेलने वाले हैं अपने आप को बेहतर करें, लोग पहुंच जाएंगे घर पे, उनको लेके आएंगे बॉस कि हमारे लिए आप आके खेलो क्योंकि आप अच्छे प्लेयर हो। और एक और चीज़ आई थिंक जो बदली है ना, वो ये कि वो बड़े शहरों में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। बच्चों के पास करने के लिए बहुत चीज़ें होती है जो छोटे शहर में, या एक्चुअली इनफैक्ट बॉम्बे में भी ऐसा होता है कि साउथ मुंबई का बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता, वो एक्चुअली फुटबॉल देखता है। और वो जो थाने में रहता है वो क्रिकेट खेलता है, वो लोकल में पकड़ के आता है। सेम इज विद दिल्ली, सेम इज आई थिंक वो कंट्री के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो देश में उसी प्रकार से। छोटे शहरों में आग अभी भी है, और बड़े शहरों में ना आग खत्म हो गई है। अब वो धूप में खड़े होने का मन उतना करता नहीं है, कम बच्चे खड़े होते हैं। अब थोड़ा गांव में ज़्यादा है, छोटे शहरों में ज़्यादा है। पर आपकी फील्डिंग बड़ी कमाल की थी, गजब की फील्डिंग। एक्चुअली कैफू का तो नाम शुरुआत में एक्चुअली फील्डिंग के कारण हुआ था कि क्या फील्डर आया कमाल का। भारत में फील्डिंग का उतना फैशन नहीं था, उतने पॉपुलर नहीं थी। पर आजकल क्या चल रहा है, अभी हमने देखी आईपीएल में कुछ 200 कैचें छूटी हैं, और भारतीय क्रिकेट भी वो एक कांस्टेंट एक टसल रहता है कि सबसे बेहतरीन फील्डिंग टीम क्या आप बन सकते हैं। आई मीन व्हाट इज गॉन रॉन्ग अभी, अगर आप आईपीएल के दृष्टिकोण से देखें, जहां मतलब हर मैच में 4 कैचें छूट रही हैं, ऐसा क्यों भाई? दो बातें तो आजकल लोग फिट दिख रहे हैं, मैं दिखने में उनकी बॉडी आप देखो बड़ा कि यार इन्होंने बड़ा काम किया। क्रिकेट क्या है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, 90 में भाग रहे हैं, वहां अलग फिटनेस चाहिए होती है। क्रिकेट स्किल बेस्ड गेम है, तो मैं लोग फुटबॉल आजकल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसका काफी एक रुझान आ गया है। पर क्रिकेट स्किल बेस्ड गेम है, आपको दिखने से ज्यादा क्या आप मैच फिट हैं, क्या मैच में आप ग्राउंड पे भाग के कैच पकड़ सकते हैं, वो हमेशा एक सवाल होता है। जो मैंने नोट किया है कि आजकल आईपीएल में हमने देखा है कि फिट करके मतलब उनके आप देखो ना इंस्टाग्राम स्टोरी जिनमें बहुत वो वेट्स उठा रहे हैं। पर क्रिकेट जो खेल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा ग्राउंड पर ज्यादा टाइम बिताता है, ग्राउंड पे खड़े हो, वहां पे घंटों आप टाइम बिता रहे हो, उसका ज्यादा एफर्ट है कंपेयर टू गोइंग टू जिम। जिम का भी महत्व है, पर आपको बैलेंस पाना होता है कि ग्राउंड की फिटनेस और जिम की फिटनेस का जो संतुलन है वो आगे रखना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फील्डिंग का जो ग्राफ नीचे आया है, हालांकि बहुत अच्छे से कैचेस पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत शानदार कैचेस पकड़े जाते हैं, पर छूटते आसान वाले ज्यादा है। इसलिए मैं हमेशा हैरान रहता हूं कि यार इतना आसान कैच छोड़ दिया, मतलब यार ये सीधी बॉल आपके हाथ पे आ रही, छूट गया कैच। तो हमने जब अभी कमेंट्री की आईपीएल में, वो 200 जो कैच छूटे, 200 कैच, ये नंबर बहुत बड़े हैं, ये आंकड़े बहुत बड़े, 200 कैच छोड़ना मतलब, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है कि ये जो डायरेक्शन है, जो आपका अभ्यास है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, या फोकस है, आई थिंक फोकस भी थोड़ा हट गया है। फोकस ज्यादा बैटिंग बॉलिंग पे है। एक्स्ट्रा बैटिंग तो कर लेंगे लोग, आधा घंटा 1 घंटा वो रुक के एक्स्ट्रा बैटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा बॉलिंग करेंगे, पर एक्स्ट्रा फील्डिंग करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती। जहां मैं देख रहा हूं कि फील्डिंग में थोड़ा सा गिरावट आई ओवरऑल। पहले जमाने में दिखने में लोग फिट नहीं थे, मतलब आप देखोगे कि यार अरे यार ये क्या इतना तेज नहीं भाग पाएगा, पर मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि उस जमाने में कैचेस कम छोड़ते थे लोग, चाहे आप भागने में धीमे भी हो, पर अगर कैचेस की बात करो, मैं फील्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कैचेस की बात कर रहा हूं। सिर्फ हमारे महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर साहब, मैंने उनके हाथ से कैच छूटते हुए नहीं देखा। आपको भी, आप अगर कोई यहां आप लोग बैठे हो, अगर कोई मुझे बता दे सचिन ने ना, हम मुझे याद सचिन ने एक आसान सा कैच छोड़ा है,
कोई मुझे यहाँ पे गवाह है, कोई गवाह है बता सकता है? नहीं देखा होगा आपने, बहुत कम, एक आध मरतबा हुआ होगा। क्योंकि सचिन का रूटीन फील्डिंग का था, वो बैटिंग करते थे, पर उनका जो रूटीन था कि मुझे फील्डिंग अपने अभ्यास में लेके आनी है, आधा घंटा 1 घंटा फील्डिंग रोज करनी है, रोज का है। ये 2 महीने का खेल नहीं है, रोज का आप काम करोगे, साल भर काम करोगे, आप बेहतर हो जाओगे। वहां पे गिरावट आई आकाश, वहां पे लोग ना जो फील्डिंग में जितनी मेहनत चाहिए, शिद्दत चाहिए, वो थोड़ा सा फोकस कम हुआ है। इसी वजह से दिखने में तो लोग फिट दिख रहे हैं, पर मैचेस में वो जो अंडर प्रेशर कैच पकड़ना होता है, वहां पे गिरावट आई है। फर्क तो पड़ा। और जब अगर भारत को बनना है विश्व की सबसे बेहतरीन टीम, तो फिर वो हर एस्पेक्ट में बेहतर होना जरूरी है। सबसे अच्छे बैटर, सबसे अच्छे बॉलर्स, और एक फील्डिंग ऐसी चीज होती है जो आपके अपने हाथ में होती है। आई मीन बैटिंग बॉलिंग फिर भी शायद परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है, पर हवा अमूमन हर जगह एक होती है, ग्राउंड भी आजकल सब जगह बढ़िया मिलते हैं, तो उस पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। पर एक और सवाल जो एक्चुअली जो भारतीय क्रिकेट बार बार अपने आप से पूछ रही है, और कैफू आई लाइक टू नो योर ओपिनियन, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा कम पॉपुलर अभी स्पोर्ट है, पर उसमें ट्रांजिशन चल रहा है, और ट्रांजिशन वो लेबर पेन की तरह होता है, वो प्रसव की पीड़ा जो झेलनी पड़ती है, उसके बाद एक नया बच्चा आता है दुनिया में, तो अब वो ट्रांजिशन हो रहा है भारतीय क्रिकेट का। पर कब तक होगा? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अब आप न्यूजीलैंड से घर पे हारे, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से घर पर हारे, अगर आप वेस्ट इंडीज को हरा भी देते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वेस्ट इंडीज को तो वैसे भी हराएंगे। तो ट्रांजिशन समाप्त होने वाला है या कहां पहुंचे हम? क्योंकि उस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, जो शुभमन गिल की कप्तानी के अगुवाई में हमने इस सफर पे कदम रखे। और टू बी फेयर, अगर रोहित गए हैं तो उनकी जगह यशस्वी और केएल राहुल दोनों ओपन कर रहे हैं, आप रोहित को मिस नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 पे कोहली खेलते थे, अब नंबर 4 पे शुभमन गिल खेलते हैं, उसके बराबर ही रन बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, आप उनको भी शायद टेस्ट में मिस नहीं करते। फिर ट्रांजिशन खत्म हो चुका है, अभी भी कुछ रहता है उसमें? देखिए, आप किस टीम से मैच खेल रहे हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे सवाल है कि किससे मैच खेल रहे हैं। अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, मुझे लगता है कि वो लोग इतना शायद अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। 3-4 टीमें हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, ले दे के इंग्लैंड, आप लोगों को उंगलियों पे जोड़ सकते हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एक 8 टीम और जो साउथ अफ्रीका जोड़ लो। 4-5 टीमें हैं जिनसे हमको उनके सामने अच्छा खेलना होता है, बस। बाकी तो फिर आप और नाम मत लो। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, और उनके सामने स्पेशली घर पे थोड़ा सा जब अच्छी टीमें आती हैं, तैयारी करके आती हैं, उनको थोड़ा सा रणनीति उनकी अच्छी होती है कि यहाँ घर पे इंडियन कंडीशन में इंडियन टीम को कैसे हराना है, ये टीम तैयारी करके आती है, उनसे हम हार रहे हैं। हम हारे किससे हैं? अगेंस्ट हारे हैं न्यूजीलैंड से हारे हैं, अच्छी टीम है, अच्छी प्लानिंग करके आती है। हारे हम साउथ अफ्रीका से, वो अच्छी टीम है, प्लानिंग करके आए। अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज जीत गए हम लोग, तो उनका नाम मत लो, मैं अच्छी टीम की बात कर रहा हूं। वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में गिरावट आई है। जब हम बात करते हैं स्पिन कैसे खेलना चाहिए, और मैं तो वाकई हैरान होता हूं, परेशान होता हूं कि स्पिनर, बाहर के स्पिनर्स जो मतलब 11 में कभी खेलते भी नहीं है अपने देश के लिए, वहां पे जब वो बाहर अपने एट होम वो मैचेस खेलते हैं, वो 11 में नहीं खेलते, पर इंडिया में आ गए ऑफ स्पिनर। अरे भाई, ऑफ स्पिनर ठीक है, पर हम उसके सामने ढेर हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी निकल के आई है। चाहे हम बल्लेबाज का नाम मत लो, सबको मैं एक ही छड़ी में जोड़ता हूं। अगेंस्ट स्पिन घर पे हम फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं कि हमें टर्निंग पिचेस पसंद है, पर हम खुद फंस रहे हैं। और मैं ऐसा देख रहा हूं कि यहां पे काम करने की आवश्यकता, आकाश, बहुत काम करना है उसमें। चाहे डोमेस्टिक की बात कर लो, हम ग्रीन टॉप पे खेलते हैं, हम फ्लैट पिचेस, आईपीएल में पैर निकालो मारो, बहुत तगड़ी बैटिंग कंडीशन मिलती है। अगर टेस्ट मैच घर पे जीतना है तो आपको स्पिन खेलने का जो हमारा ट्रेंड था, एक रिवाज था, एक कल्चर था पुराना, उसको दोबारा से हमें सीखना होगा घर पे। क्योंकि अब क्या बाहर की टीमें स्पिनर्स लेके आ रही हैं, पहले उनको था कि नहीं यार हम इंडिया जाएंगे, हमारी ताकत तेज गेंदबाजी है, तेज गेंदबाजी से हम इनको मात देंगे। पर उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, अब वो स्पिनर्स लेके आते हैं हमारे यहाँ, और हम घर पे स्पिनर्स के सामने हम आउट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है टेस्ट मैच में काम करना है। व्हाइट बॉल में हम टॉप क्लास टीम है, वैभव सूर्यवंशी ऐसे में प्लेयर मिल रहे हैं, 15 साल का लड़का है, जान डाल दी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो व्हाइट बॉल में हमारी डोमिनेशन बनी होगी, व्हाइट बॉल में हमेशा आगे होंगे। घर पे टेस्ट मैच में स्पिन के खिलाफ हमें काम करना होगा, ये हमारा एक सवाल है फ्यूचर का। पर कितना संभव है ये? क्योंकि अगर आप भारतीय टेस्ट टीम को देखते हैं, कहना बड़ा आसान है कि आप उस स्किल के ऊपर काम करें, लेकिन अगर आपने कभी जाना ही ना हो चाइना, तो फिर आप मैंडरिन सीखोगे ही नहीं।
क्योंकि आपने कभी जाना ही नहीं है। आप अगर स्पेन नहीं जाते तो आपको स्पेनिश की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खेलते ही सिर्फ मुट्ठी भर टेस्ट मैचेस हैं, और ये वही खिलाड़ी जो आईपीएल के सुपरस्टार्स हैं। केएल राहुल अभी 150 बनाया उन्होंने 50 गेंदों में, उसके साथ यशस्वी जायसवाल 450 रन का सीजन। 3 नंबर पे आपके साई सुदर्शन आते हैं जो पर्पल कैप के बिल्कुल इतनी दूर रह गए। नंबर 4 पे शुभमन गिल खेलते हैं, अगेन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। तो ये सारे ऋषभ पंत हैं, या फिर आप उसके ध्रुव जुरेल को जाएंगे, ये सब आईपीएल खेलते हैं रोज। तो फिर उनसे कैसे आप ये उम्मीद करते हैं कि अब वो स्पिन बेहतर कर लें? क्योंकि फिलोसॉफिकली थियोरेटिकली बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पर अब 6 महीने में अगर एक बार टेस्ट मैच होते हैं, अब टेस्ट मैच अफगानिस्तान वाला तो हम कह रहे हैं काउंट ही नहीं करना चाहिए, छोड़ देते हैं। तो इससे पिछला हमारा जो टेस्ट मैच हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, अब अगला जो टेस्ट मैच है वो अगस्त में है। तो ये 8 महीने जो बीच में हैं, जिसमें मुझे बहुत सारी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, T20 का वर्ल्ड कप, पूरी आईपीएल, अभी इंग्लैंड जाएंगे, मेहनत अब करूं और कैसे करूं, क्यों करूं एक्चुअली? क्योंकि फिर श्रीलंका के 2 टेस्ट मैच के बाद फिर मुझे 6 महीने का ब्रेक मिल जाएगा। तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल है एक्चुअली मॉडर्न डे क्रिकेटर के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं हैरान 2 बातों पर था इस टाइम जब इंडिया हारी घर पे, कि हमें खुद नहीं पता घर पे कि हमें किस तरीके का पिच चाहिए। पहला मैच था ईडन गार्डन कोलकाता में, हम ऑस्ट्रेलिया में थे, 3 दिन के बाद टेस्ट मैच घर पे था। वहां से फोन कॉल आया कि भाई यहाँ पे टर्निंग पिच बनाओ, हम टर्निंग पिन को हरा देंगे। हम पहुंचे टर्निंग पे, हमसे 124 कितने 120 चेज नहीं हुए। ठीक है, ये तो पहला मैच, टर्निंग पे हार गए। फिर हम पहुंचे कहाँ, गुवाहाटी का मैच, गुवाहाटी मैच था। गुवाहाटी में हमने बोला नहीं यार, टर्निंग पे हम खेल नहीं पा रहे, हम अब थोड़ा सीमिंग पे खेलेंगे। सीमिंग पे हमें जॉनसन साहब मिल गए, जॉनसन ने हमें फंसा लिया। तो 2 बातें, एक तो बैटिंग पे काम करना है, और जो कभी इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हमें अपने घर पे हमारी ताकत क्या है उसका अंदाजा नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव देखा मैंने कि पहले टर्निंग पे हारे, फिर आप सीमिंग पे हारे। इसका मतलब आपको खुद नहीं पता कि हमारी ताकत क्या है। पहली ये बात वो है, पहले वहां पे काम करना है कि हमें सीमिंग पे खेलना है, पाटे पे खेलना है या टर्निंग पे खेलना है। वहां पे एक रेक्टिफाई करना होगा। कोच हमारे गौतम गंभीर साहब है, और जो सिलेक्टर साथ घूमते हैं उन सबको, और बीसीसीआई को भी। दूसरी बात, बैटिंग में कैसे बदलाव करना है, उसका सिंपल सा फंडा है कि आपको डोमेस्टिक में जो आपने बोला ना 6 mm ग्रास 4 mm ग्रास का जो नियम बनाया है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। पहले हम लोग, आकाश, अगर हम पहुंचे वानखेड़े, बाउंसी पिच, उसका जो नेचुरल सॉइल है बाउंसी पिच है भाई। चेन्नई पहुंचे टर्निंग पिच। तो हम लोग डोमेस्टिक में अलग अलग शहर में जाके अलग अलग पिचेस पे खेल के बड़े हुए। तो हमने टर्निंग पिच पे भी खेला है, हमने ड्रॉ भी कराया है कि भाई बॉल यहां पड़ के ना यहां टर्न होके आ रही है, 4 फील्डर आके खड़े हैं, ये शॉर्ट लेग, ये स्लिप पॉइंट। तो जो भी विवेश लक्ष्मण है, द्रविड़ है, सचिन है, वो इसीलिए महान बल्लेबाज बन पाए अगेंस्ट किसी भी गेंदबाजी के सामने, क्योंकि वो उनका जो अपब्रिंगिंग था ना, वो हर पिच पे खेल के बड़े हुए। अभी क्या हो रहा है कि हर जगह 6 mm की ग्रास। अरे भाई, बीसीसीआई को ये नियम में बदलाव करना होगा। जो आप बोल रहे हो कि कहाँ टाइम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। रणजी खेलने को तो बोल रहे हैं कि आप जाकर रणजी खेलो। अय्यर को हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमने ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बोला कि आप जाके डोमेस्टिक खेलो, अपने स्टेट के लिए मैचेस खेलो। बिल्कुल ठीक बात है, रणजी खेलना चाहिए, पर रणजी आप किस पिच पे खेल रहे हो? क्या हम वहां पे कुछ गेन कर पा रहे हैं उस पिच पे खेल के? मुझे ऐसा लगता है कि हमें वी शुड गो बैक टू द सेम ओल्ड रूटीन, जहां पे चेन्नई टर्निंग, पंजाब काली मिट्टी की पिच, आप वेस्ट जाओ बाउंसी पिच। ऐसे करके बीसीसीआई को काम करना होगा कि जहां पे हर तरह के कंडीशन में हमारे युवा प्लेयर खेल के बड़े हों और परिपक्वता टर्निंग ट्रैक पे आ जाए और सीमिंग पे भी आ जाए। एक सवाल जो जहन में आता है कैफो, वो ये है कि अगेन थियोरेटिकली बिल्कुल सही बात है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर आपको मौका भी मिलना चाहिए कि कितने आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस खेल पाते हो अक्रॉस द इंटरनेशनल कैलेंडर। क्या ये भी सोचना चाहिए कि अब अगर टेस्ट क्रिकेट की क्योंकि बात करें, दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टेस्ट क्रिकेट, कि भाई टीम ही अलग बना दो यार, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब थोड़ी ऑनेस्टी भी है कि अब वो शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल या फिर 3 नंबर पे साई सुदर्शन, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो भारतीय क्रिकेट के लिए लगातार व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, T20 भी खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, तो सच्चाई की बात है। और ये सिर्फ 6 महीने होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब वो 6 महीने में उसके पास मुश्किल से 3 मैच खेलने का अगर कोई विंडो मिले तो खेल ले। अभी तो भेजते हैं कि जाओ खेलो, उसके बाद भी वो 3 से ज्यादा नहीं खेल सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो अब ऐसे में एक्सपेक्ट करना कि भाई सडनली वो अपनी टेक्निक बदल लेगा, उन 3 मैच के अंदर इतना अच्छा हो जाएगा,
कि वो खिलाड़ी बदल जाएगा, फिर वो टेस्ट क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलने लगेगा। ये थोड़ा सा शायद एज अ क्रिकेटर यू विल अंडरस्टैंड कि ये काम थोड़ा सा कठिन है। तो क्या अलग टीम बनाए कि टेस्ट क्रिकेट में आप खिलाड़ी अलग पिक करने शुरू करो जो रणजी ट्रॉफी में अच्छा करते हैं, आप वनडे की और T20 में टीम अलग पिक करो? आर वी गोइंग देयर? डू वी नीड टू गो देयर अगर हमें एड्रेस करना है? या फिर ये जो ऑब्सेशन है कि हमारे पास एक बंदा है वो तीनों फॉर्मेट खेले, वन साइज फिट्स ऑल, डज इट इवन वर्क इन मॉडर्न डे क्रिकेट? आई थिंक हमारा जो देश है ना, थोड़ा सा स्पेशली क्रिकेट की बात करें, वो थोड़ा ब्रांड ड्रिवन है। ब्रांड के पीछे हम थोड़ा सा उसको लुक आफ्टर भी करते हैं, भागते भी हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आईपीएल क्या है? आईपीएल प्लेटफॉर्म देता है, मंच देता है, पर बिजनेस भी है। जो फ्रेंचाइज के जो लोग टीम खरीदते हैं वो यही देखते कि हमें ग्रूम करना है। ग्रूमिंग एक बात हो गई, पर उनको अपनी जेबें भरनी है, ये फैक्ट है, ये कोई छुपी बात नहीं है। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि ब्रांड का मतलब फिर वो जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल बन रहे हैं ब्रांड फ्यूचर के, बुमराह हैं, तो मैं जो ब्रांड प्लेयर्स को देख रहा हूं वो प्लेयर को आप दरकिनार नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब ये लोग खेलते हैं तो उत्साह बनता है, थोड़ा सा बज होती है, मीडिया फॉलो करता है, स्पॉन्सर आते हैं, पैसे आते हैं। बिना आजकल क्रिकेट हमारे जमाने वाला नहीं रहा आकाश। हम लोग जब बच्चों में खेलते थे तो यार खेल का शौक था कि ग्राउंड पे टाइम बिताना, यार मतलब धूप में जाकर ना डाइव मारना, कैच लेना है, अपनी टीम को जिताना है। पैसे मिले ना मिले वो तो मतलब सेकेंडरी भी नहीं थी, वो जहन में नहीं था। वो खेलते खेलते हम अमीर बन गए, अलग बात है, वो तो हमारी माँ बाप की दुआएं, हमारी मेहनत है और फैंस की दुआएं। पर मुझे लगता है कि उस टाइम का पैशन अलग था। आप जब रणजी खेलते थे तो आपको 100 मारना था, दिन भर बैटिंग, 90 ओवर खेलना, आउट नहीं होना है। आपके जहन में यही था कि हमें ना आईपीएल टीम में पिक होना है, इंडिया खेलना है, फिर मैं शोहरत आएगी, इज्जत आएगी, फिर मैं ब्रांड बनूंगा। मतलब यार वो सब जहन में नहीं था, अब है वो, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम जिस एरा में रह रहे हैं वहां पे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है बॉस, वो देख के बड़े, अच्छा ओ ये करने से थोड़ा सा लोग ज्यादा उनका मजा आता, फॉलो करते हैं, इस तरह से बड़े हो रहे हैं। तो ब्रांड को आप दरकिनार नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि जो आपने बोला अलग टेस्ट टीम बननी चाहिए, वो मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बड़े प्लेयर हर उसमें चाहिए। अब शुभमन गिल हर मैच में खेल रहे हैं ना, मैं तो हैरत कर रहा हूं कि यार वो बंदा आईपीएल खेल के आया 2 महीना, वो अफगानिस्तान टेस्ट मैच भी खेल रहा है। मैं बोल रहा हूँ यार इतना तुमने 2 महीना धूप में जान दी है, गवाई है, फाइनल तक टीम को पहुंचाया, आराम कर लो भाई। नहीं, वो करा नहीं, हम हर फॉर्मेट खेलेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्योंकि आवश्यकता भी है, बीसीसीआई को आवश्यकता है। विराट कोहली ने टेस्ट मैच छोड़ा है। विराट कोहली, अभी उनका एक बयान आया था जहां वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इसलिए छोड़ा कि मुझे टीम में स्वागत नहीं, मुझे वेलकम नहीं फील हो रहा था। मुझे ये नहीं लगा कि, मुझे लगा था कि यार लोग चाह रहे हैं ना मैं ना रहूं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो वो इसलिए छोड़ के गए। उनका मानना था कि टेस्ट मैच सबसे मुश्किल फॉर्मेट है और मैं एग्जाम्पल बनूंगा दुनिया के लिए कि मैं टेस्ट मैच में आपको ना 5 दिन वहां खड़ा होऊंगा। वो उनका कहना था कि टेस्ट मैच का प्लेयर बनना है मुझे। पर अब उनका बयान आया है कि मुझे ना मतलब टीम में ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं जाओ यार तुम जाओ, हम और लोग से मैनेज कर लेंगे। उनको ऐसी फीलिंग आई, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। फॉर्म तो अलग बात है, फॉर्म की बात, फॉर्म तो बहुत लोग जूझते हैं, फॉर्म तो आता जाता रहता है, वो तो लाइफ का फंडा है कि भाई कभी खराब दिन कभी अच्छा दिन। पर उनका कहना था कि मुझे फॉर्म के साथ साथ लोगों ने ऐसा महसूस कराया कि भाई अब आपका टाइम आ गया है, आप टीम में आप वेलकम नहीं हो। तो मैं इस सब चीजों को मिलाकर देख रहा हूं। पहले तो ब्रांड चाहिए होता है, उसके बाद विराट कोहली गए किस लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक स्वागत, जो एक फीलिंग घर का एट होम फीलिंग होती है, वो नहीं हुआ। उन्होंने बोला ठीक यार, मैं देश के लिए इतनी जान दी, मैंने इतने साल लगाए क्रिकेट पे, पसीना बहाया, पैशन, रन सब कुछ बना के दिया है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मतलब मैं मेरी जरूरत नहीं है अभी, ऐसा उनका ऐसा फील हुआ। तो वो चले गए भाई, रिटायरमेंट ले लिया। लोग कह रहे हैं उनकी कॉल थी, पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि उनको कॉल लेनी पड़ी। वो कोई नहीं बोल रहा है, लोग कह रहे भाई कॉल ले ली, उनको टेस्ट मैच रन नहीं बन रहे, इंग्लैंड में वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उन्होंने मना कर दिया। और टेस्ट मैच उनकी चहेती है, उनका पहला फॉर्मेट टेस्ट मैच ही है, तो वो नहीं छोड़ते। उनका चीजें ऐसी डेवलपमेंट हुआ जहां पे उनको मजबूरी में बोलना पड़ा भाई ठीक है मैं जा रहा हूं। बहरहाल ये मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। पर ओवरऑल बड़ा मुश्किल काम है कि आप अलग अलग प्लेयर को फॉर्मेट से जोड़ो। टेस्ट मैच की अलग टीम बनना मुश्किल काम, क्योंकि ब्रांड ड्रिवन हमारा बीसीसीआई है, स्पॉन्सर के ऊपर बहुत गेम होता है, इसलिए काम मुश्किल है। ओके, आईपीएल
क्योंकि आपने चर्चा की कि आईपीएल है, तो एक बड़ा छोटा सा ये सवाल है कि क्या आजकल जो बच्चे हैं, जो युवा है हमारा, जो ऐसे करके देखता और खुश होता रहता है, क्या वो एक्चुअली सिर्फ आईपीएल खेलना चाहता है, या उसके में भारत के लिए खेलने के भी उतना ही जज्बा है, और डज ही गेट इजीली सेटिस्फाइड कि चलो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, इट्स ओके यार, आई एम अ सुपरस्टार ऑलरेडी। क्या हो रहा है? अभी हो रहा है, इसीलिए मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल लिया है। विराट कोहली जैसे प्लेयर आपको टीम के इर्द गिर्द टेस्ट मैच में वो चाहिए, क्योंकि आईपीएल देख के लोग बड़े हो रहे हैं, आईपीएल में अच्छा करना है उनका। आजकल जो उद्देश्य है, जो सपना है, वो आईपीएल खेलना है। उस तरह से वो तैयारी भी करके आते हैं, वो जाके ना बड़े बड़े शॉट मारते हैं, छक्के मारते हैं, वो छक्के मारने की प्रैक्टिस करके बड़े हो रहे हैं। हमारा जमाना अलग था, हम तो कि भाई अरे हमारे अगर हवा में शॉट मार दी, हमारा कोच उस्ताद बोलेगा भाई बाहर, नेट से बाहर आओ, काम खत्म, ये हवा में शॉट क्यों मार रहे हो, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, काम खत्म। वो जमाना अलग था। अब लोग छक्के मार के बड़े हो रहे हैं, उनके जहन में आईपीएल है। इसीलिए मैंने बोला अगर टेस्ट मैच को बचा के रखना है या अच्छा और खेलना है, उसमें विराट कोहली ऐसे प्लेयर की आवश्यकता थी, अभी भी है। वो रिटायरमेंट ले लिया है, पर मुझे लगता है क्योंकि जब नया प्लेयर देखता है विराट कोहली को बोलते हुए ना कि यार बंदा बोल भी रहा है, 100 भी मार रहा है, और कह रहा है टेस्ट मैच सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, इसमें अगर आपने अपने आप को चुनौती दी और अच्छा काम किया तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दिन भर बैटिंग करने का ना, कि कोई रूल तो है नहीं, गेंदबाज कभी यहाँ सर पे मार रहा है, कभी टांग पे बॉल डाल रहा है, कोई मतलब गेंदबाज वहां उनको आजादी है, वो कहीं बॉल डाल सकते हैं। तब जाके वहां 100 मार के आते हो। तो मुझे लगा कि विराट कोहली ऐसे प्लेयर ने एग्जाम्पल सेट किया, वो उनका ना होना युवाओं को और थोड़ा सा मौका मिल रहा है कि यार टेस्ट मैच छोड़ो, आईपीएल ठीक है, एक छक्का मारो हीरो बन जाते हो। एक छक्का, कितने प्लेयर मैंने देखा है, हर साल नए प्लेयर कुछ आते हैं, अगले साल वो हट भी जाते हैं, लोग भूल भी जाते हैं। बहुत प्लेयर मिलेंगे आपको। मैं कल ही अपने पड़ोसी के यहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे बोला कि मैच में देखते हो आप लोग? तो लेडी थी, वो मोहतरमा थी, उन्होंने बोला कि आप नहीं देखते मैच। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहे जब आप लोग खेलते थे, सचिन, द्रविड़, गांगुली, तो हमें ये पता होता था कि यार ये 11 प्लेयर खेलने वाले हैं, ये 11 पता होती थी। अब तो 11 ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कल कौन खेलने वाला है, कौन टीम में होगा, कौन जा रहा, कौन आ रहा, हमें नहीं पता। तो उनका इंटरेस्ट, देखिए हमारा क्रिकेट हमारा पेशा है, हम कमेंट्री करते हैं, खेलते हैं, हमें तो हम फोकस करते हैं क्या हो रहा है। जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं, इनका घर में काम होता है, 1000 बयाने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, वो झलकियां मारती बस, अच्छा कौन ये कौन आ गया। तो उनका कहना था कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन खेल रहा है, मैं टच में नहीं हूं गेम के, मैं होनी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आईपीएल को बच्चे देख के बड़े तो हो रहे हैं, पर वो एक साल में हीरो बनते हैं, अगले साल लोग गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा एक अपने आपके सवाल में मैं खत्म करूंगा कि टेस्ट मैच के लिए विराट कोहली आपको चाहिए था, वो नहीं है। आईपीएल देख के लोग बड़े हो रहे हैं, आईपीएल उनका पेशा बन सकता है, उद्देश्य है, बड़े शोहरत है, इज्जत है। एक साल अच्छा खेलोगे भाई, बंदा यार 27 करोड़ में प्लेयर जा रहा है, बिक रहा, बताओ यार 27 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं एक साल खेलने के लिए, एक साल भी नहीं, 2 महीने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देखो ना, वो तो जो बच्चा देख रहा बड़ा हो रहा है, उसको बोलेगा यार एक साल में अच्छा खेलूंगा तो मुझे तो भाई करोड़पति। तो ये जमाना ऐसा आ गया है, इसलिए मुझे लगता है आईपीएल डेफिनेटली 100% लोग खेलना चाहते हैं, टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते। ये तो सबको पता होगा वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से खेलता है, सबने देखा होगा आईपीएल में। वो लेडी भी सब जानती है कि हाँ जी वैभव का मैच तो हम सब देखते हैं। वैभव के बारे में क्या चीज है, कैसे देखते हैं आप 5 साल? मैं उसको एक्चुअली क्रिकेट का एआई कहता हूँ, कि वो कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, हमें आइडिया ही नहीं है कि उसकी सीलिंग क्या है। वो बुमराह हो, हेजलवुड हो, स्टार्क हो, सबको स्टैंडों में रखता है। जब खेलता है कोई फाइनल, अभी भी बनाया उसने, मात्र 29 बॉलों में 94 रन बनाए श्रीलंका के सामने। आंटी जी को सब पता है, देखो बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत फॉलो करती हैं। तो कमाल उन्होंने बैटिंग किया है, जितने नॉकआउट गेम्स है सब में 100 बनाता है वो। कहाँ जाएगा, व्हाट इज हिज फ्यूचर, क्या प्रिडिक्ट करते हो कैफो? 2 नाम लूंगा, अभी जो करंट लॉट चल रही है, अगर आप बोलो सुपरस्टार बनेगा ये लड़का, 100% बनेगा। मैं एक्चुअली ना थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं, थोड़ा पुराने ख्यालात, कि मैं ना जल्दी फास्ट ट्रैक प्लेयर को देखना चाहता नहीं हूं।
पर जब मैंने वैभव को पहली बार देखा था इस साल, आई थिंक वो पहला मैच था अगेंस्ट चेन्नई, उन्होंने मैट हेनरी को पहली बॉल या सेकेंड बॉल छक्का लगा दिया था। और मैट हेनरी, उनकी टीम वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी और अच्छे फॉर्म में थे, अच्छा काम करके आए थे, उसको ऐसा, उनके सामने ऐसा बर्ताव किया। तो मैंने बोला भाई इस लड़के को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं फास्ट ट्रैक की बात कभी नहीं बोलता हूँ, आप कभी नहीं सुनोगे मेरे जबान से कि यार अभी नया लड़का आया है इसको इंडिया खिला दो, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, मैं कहा थोड़ा और देखते हैं, 1 साल और देखते हैं, 5-6 मैच और देखते हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ। पर वैभव के लिए आकाश, मैंने उस रात जाके वीडियो बना दी, मैंने कहा ये बंदा तैयार है, फास्ट ट्रैक करो। वो पहला मैच था मतलब, और उसके बाद उन्होंने बुमराह को मारा, भुवनेश कुमार को मारा, हेजलवुड हैं आप, यार रबाडा को सामने छक्के मार रहा है, 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल सामने छक्का मारना, इसका मतलब ये स्पेशल टैलेंट है, ये मान लो आप लोग बात। और इसलिए मेरा मानना है कि इसको खिलाओ भी, इसको सपोर्ट भी करो, और 5-6 इनिंग 7 इनिंग अगर वो खराब भी करता है ना, तो भी भाई उसको मौका देना है। ये नहीं कि भाई अच्छा करेगा कि सुख के हम साथी दुख में ना कोई, जो हमारा रिवाज बन गया है हिंदुस्तान में कि यार एक आध 2-3 मैच से फॉर्म खराब हुआ, हटो, हम नए प्लेयर को लाएंगे। क्योंकि हमारे पास प्लेयर हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके पास लाइन में लोग लगे हैं, तो 2-3 प्लेयर, अगर 2-3 मैच खराब जाता है किसी प्लेयर का, हटो, नया आएगा, ये है, ये चल रहा है। पर मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी आपसे प्रार्थना है जो सेलेक्टर्स हैं, कि अगर वैभव 3-4-5 मैच में वो खराब भी करता है ना, उसके साथ आपको खड़ा होना है। क्योंकि आपने जो बोला 90 की पारी आई फाइनल में, उससे पहले 3 इनिंग खराब थी उनकी श्रीलंका में, लोगों ने बोला यार इंडिया के लिए अच्छा नहीं कर रहा है, वो लड़ाई वड़ाई भी कर ली भाई ने, वहां गुस्सा उस्सा भी दिखा दिया उसने, ठीक है। उसके बाद आता है वो फाइनल नॉकआउट गेम, 29 बॉल 90 रन, मैच जिता दिया अकेले। तो ऐसा बंदा है, आधे घंटे में मैच का रुख बदल सकता है। इसलिए ऐसे प्लेयर को बहुत बैकिंग चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ पेश आना पड़ेगा। खराब टाइम में कंधे पे हाथ रख के बेटा कोई बात नहीं, अपना गेम खेलो, पर हाँ लड़ाई दंगे कम करो, बैट से मत दिखाओ, अनुशासन में बने रहो, वो सब करना पड़ेगा। बच्चा भाई 15 साल का है। हमने तो यार महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ को कैप फेंकते देखा है, धोनी को ग्राउंड में आते देखा है हमने। वो तो हम महान प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि वो गुस्से में वो अपने आपा खोया, अंदर आए, हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट। आप कभी कभी वो अपना जो कंट्रोल खो देते हो, बहुत बड़े प्लेयर्स ने किया है, वैभव ने भी किया। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा था कि वो करेंगे, पर समझाओ, पर उनको अपना गेम खेलने की आज़ादी दो कि भाई अपना गेम से नहीं हटना है। पर हाँ ये बैट वैट वाला जो फिजिकली काम करते हो कि भाई ये हमारा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट तो नहीं है। हमने भी स्लेजिंग बहुत करी है, आपने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत मैचेस खेले हैं, स्लेजिंग तो सब करते हैं, हमने भी बहुत बयानबाजी करी है। पर ये बल्ला वल्ला धक्का उक्का देना ये हमारे क्रिकेट में नहीं है, क्रिकेट में नहीं है। उससे उसको उस नियम के अंदर ही खेलो। हाँ तो उनको सपोर्ट चाहिए खराब टाइम में। और दूसरा प्लेयर शुभमन गिल, ये आप लिख के नोट करना मेरी बात। शुभमन गिल भविष्य के सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, शुभमन गिल, क्योंकि वो प्रूवन प्लेयर है। अभी वैभव को तो अभी खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है, बहुत उनका सफर बहुत लंबा होने जाएगा आगे। पर शुभमन गिल ने दिखा दिया है कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो क्रिकेट के जायंट बनने जा रहे हैं। मतलब मैं विराट कोहली सचिन के साथ उनका नाम जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने उनको देखा है और उनकी हंगर देखी है। वो मैच खेलने आ रहे हैं आईपीएल के बाद, बंदा यार वो टेस्ट मैच में 100 मार रहा आके। उनके पास मोहलत थी कि भाई बोलते नहीं 2 महीना खेला है, ये मैच में मैं ब्रेक लेता हूं। और हालांकि उनका सर्वाइकल का इशू है, वो कंधे में उनका यहाँ पे चोट है, पर फिर भी खेल रहे हैं। फिटनेस, रन बनाने की भूख, हर फॉर्मेट में स्कोर करना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल भविष्य के सुपरस्टार की तरफ बढ़ चुके हैं। जिस राह पे सचिन निकले थे, जिस राह पे कोहली निकले थे, उस राह पे गिल भी निकल चुके हैं। चलिए फैंटास्टिक। वैसे सूर्यवंशी का वैभव जो है वो चारों दिशाओं में फैलने वाला है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं भाई। नाम ही सूर्यवंशी है तो वैसा काम तो वो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ वंडरफुल सेशन और उम्मीद यही है कि भारतीय क्रिकेट एक्चुअली खेल हमारा जो है वो पैदा हुआ था इंग्लैंड में, पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेदारी हमने उठाई है और हम ही इस खेल को आगे लेकर जा रहे हैं। ऑफ प्राइड हम सबके लिए बहुत गौरवान्वित होते हैं कि भारतीय क्रिकेट। अंकल को कुछ कहना है? हाँ जी, कुछ पूछना चाहते थे आप?
जी क्या कह रहे, सॉरी। माइक आपको दिलवा रहे हैं। सर ये लीजिए। हाँ, मैं अरुण पाठक हूँ हरिद्वार से। शुरुआत में मैं भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स फॉलो किया है, क्रिकेट को खास तौर से फॉलो किया है। और हमें वो समय याद है जब हम स्पिन चौकड़ी का हुआ करते थे और हमारे सारे विकेट स्टिम फेवर फ्रेंडली बना करते थे, और बाहर से ये शिकायत आती थी कि हम सारे के सारे विकेट अपने फेवर में बनाते हैं। आज हम इस बात को क्यों कह रहे हैं कि हम स्पिन को फेस नहीं कर सकते? एक सवाल ये था सर, और बहुत छोटा सा सवाल है कि क्रिकेट में टेक्निक या सिर्फ बिजनेस? जी कौन सा लेना चाहेंगे आप काफू? Which question do you want to answer? वो पहला जो सवाल था उसका जवाब तो दिया था मैंने। पहला जो सवाल था उसका जवाब दिया था मैंने। वैसे जो हमने कंडीशन की बात करी, हमने जो इस आकाश ने कहा था कि उनको टाइम नहीं मिलता, लगातार बहुत मैचेस खेलते हैं, तो वो टेस्ट मैच के लिए प्रॉपर तैयारी की टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा था कि जो चेन्नई में टर्निंग होती है, ऐसा सबने उसका जवाब दिया था। तो पहला सवाल तो मैं आपका जवाब पहले दे चुका हूँ। सेकंड सवाल का जवाब महाशय आकाश चोपड़ा साहब देंगे, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, पर इनसे जवाब भी ले लो आज। देखिए, टेक्निक के बिना ना बिजनेस होगा ही नहीं। अगर आप खेलने का तरीका आपको नहीं आता होगा तो बिजनेस आप बेचेंगे वही चीज़ जो चलती होगी। तो अगर एसी का काम ठंडा करना है, वो ठंडा नहीं करता है बड़ा खूबसूरत दिखने में, तो उसको बेच कैसे पाएंगे आप? तो जो काम है वो काम आप तभी सीख पाते हैं, कर पाते हैं, जब उसकी सही तकनीक होती है। तो ऑफ कोर्स तकनीक बदलती रहती है। जैसे अगर आप T20 में जो डिमांड है वो डिमांड बहुत अलग है, उस डिमांड को वो सेटिस्फाई करने के लिए आप उस तरीके की तकनीक बना लेते हैं। समस्या ये, हमारा खेल एक्चुअली में ये विश्व में एकमात्र ऐसा खेल है जिसके 3 फॉर्मेट्स हैं। बाकी किसी भी खेल में फॉर्मेट एक ही रहता है। फुटबॉल का आप देख लीजिए, आप टेनिस देख लीजिए, सेट्स बदल जाते हैं, खेलने का तरीका नहीं बदलता। तो सिर्फ एक हमारा खेल है, इतना अद्भुत खेल है जिसमें 3 अलग अलग फॉर्मेट, तीनों की डिमांड अलग अलग है। तो तीनों की टेक्निक सही करना मॉडर्न डे क्रिकेट में थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। थोड़े कम लुक्रेटिव, वो जो बिजनेस पार्ट आपने बात की, वो बिजनेस भी तभी चलेगा जब टेक्निक होगी। टेक्निक, लेकिन आजकल जो मेहनत ज्यादा हो रही है वो रिवॉर्डिंग चीज पे हो रही है, विच इज ऑफ कोर्स T20 क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो उसमें थोड़ा फायदा ज्यादा होता है। अभी वो उन्होंने बात की थी 27 करोड़ मिलते हैं, उस बच्चे ने 12 करोड़ रुपए का पे कट लिया है। जिंदगी में लोग इतना पैसे नहीं कमा पाते जितना वो 2 महीने में पे कट ले लिया उसने। पहले 27 में था, 15 में बिका है। आई मीन दिस इज वेयर इंडियन क्रिकेट हैज रीच्ड। तो ये सच्चाई है। तो जो चीज ज्यादा चलती है, जो बिकती है, फिर उसी के ऊपर मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर मेहनत है। थैंक यू जी। दो छोटे छोटे सवाल और आपके बीच में जी। Cool. I can't hear you properly. Good afternoon, sir. My name is Arav and I'm a grade 12 student at the Doon School. And firstly, it was a pleasure to hear both of you share your insights and experience with us today. So my question is for Mr. Kaif. So many people criticize T20 leagues like the IPL for harming test cricket. However, these leagues also create countless jobs beyond the players, from ground staff and broadcasters to analysts, production crews and content creators. So given this impact, should cricket be viewed primarily as a sport or also as an industry that provides livelihood and drives economic growth? That I mentioned about IPL growing, and we all getting benefited from the TV umpire to sponsor to players, BCCI, सबको फायदा हो रहा है। तो उस लिहाज से तो हम सही दिशा में निकल चुके हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 लीग बन चुकी है IPL, नंबर 1 लीग। हम 27 करोड़ की बात कर रहे हैं 2 महीना खेलने के लिए, मतलब कहीं ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल जायज़ है, फायदा मिल रहा है, डायरेक्शन सही जा रहे हैं, इसमें कोई वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है ना। और हम जीत भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम IPL के हीरो है, IPL के हीरो नहीं है। वी हैव वन T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस बैक टू बैक। इसका मतलब IPL के से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। IPL के जरिए इंडियन क्रिकेट को फायदा मिल रहा है ना। रोहित शर्मा 2024 चैंपियन, सूर्यकुमार यादव घर पे चैंपियन, 2023 ODI फाइनल्स अहमदाबाद में हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई जीते। तो IPL के साथ साथ हम इंडियन टीम को प्लेयर्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास जो ट्रॉफियां भरी हुई हैं, जो और देश हमें आप देखते हैं यार ये कैसे जीत रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं लोग अलग, ये सवाल उनके जहन में चलता है, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम वाइट बॉल में, खासतौर वाइट बॉल में IPL के जरिए हमने
बहुत लंबी रेखा खींच दी है, बहुत लंबी रेखा। और टीमों का सपना है मतलब कि आधा रास्ता भी अगर तय कर पाएं, जो हमारी इंडियन टीम इस टाइम पे है आईपीएल के जरिए, वो उनका सपना है, पहुंच नहीं पा रहे, ना इंग्लैंड पहुंच पा रही, ना ऑस्ट्रेलिया पहुंच पा रही। आप नाम ले लो, इंडियन क्रिकेट वाइट बॉल में कोसों मील आगे है और देशों से। तो इसका जो इसका ज्यादा श्रेय जाता है वो आईपीएल है। आईपीएल से कितने लोगों को फायदा होता है। ग्राउंड्समैन का नाम लिया आपने, कितनों को यार रोजी रोटी, घर चलता है, घर चलता है, रोजी रोटी, सबको फायदा मिल रहा है फ्रॉम बॉटम टू वेरी टॉप। तो आईपीएल की वजह से सब फल फूल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट फल फूल रही है, हम जीत रहे हैं ट्रॉफी, एवरीथिंग इज फाइन। सर पर आईपीएल की वजह से बहुत लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट नुकसान हो रहा है, आपका उस पर क्या ख्याल है? दोनों अलग फॉर्मेट है दोस्तों, एक से दूसरे का नुकसान नहीं होता है, पर यह बात जरूर है कि थोड़ा सा शिफ्ट है आपकी प्रायोरिटीज में, कि प्रायोरिटी क्या है, उसके बारे में यहाँ चर्चा भी हम कर रहे थे कि आज बच्चा क्या बनना चाहता है। जब हम खेला करते थे तो सिर्फ एक ही सोच थी, कुछ भी करो भारत के लिए खेलना है। आज भारत के लिए खेलना ही सिर्फ एकमात्र चीज नहीं है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, आप बहुत बढ़िया जिंदगी गुजार सकते हैं और बहुत पॉपुलर हो सकते हैं अगर आप सिर्फ आईपीएल खिलाड़ी हो। पर अच्छी बात क्या है कि जो भारत के पक्ष में, अगर वो आईपीएल भी इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं, हमारा 140 करोड़ भारतीयों का देश है और इतने बच्चे हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। पूरे विश्व भर के आप बच्चों को इकट्ठा कर लो, उसका भी 10x जो है वो सिर्फ भारत में है। तो जब इतने बच्चे हैं तो यूल फाइंड ऑल काइंड्स, जिसके अंदर और बीसीसीआई की तारीफ है इसमें, जितने मैचेस हम कराते हैं, हम 2-2.5 हज़ार मैचेस कराए थे एक साल में यार। हम बच्चों को जो छोटे छोटे 15 साल से लेकर 25 साल तक रणजी ट्रॉफी, हम सबको डेज क्रिकेट खिलाते हैं। कोशिश हम कर रहे हैं, इवेंचुअली अपने आप कुछ बैलेंस भी आ जाता है। अभी हो सकता है कि हम ये कहें कि हमें चेतेश्वर पुजारा नहीं मिल रहा, हमें वो राहुल द्रविड़ जैसा टेस्ट क्रिकेटर नहीं मिल रहा, क्योंकि ओवरलैप होता है, एक खिलाड़ी दूसरा फॉर्मेट भी खेलता है, ये सच्चाई है। पर आने वाला समय, अलाउ थिंग्स टू सेटल डाउन। किसी ने नहीं सोचा था, जब हमने पहली बार आईपीएल का सीजन खेला था ना, हमें आइडिया भी नहीं था कि आईपीएल कहां जाने वाला है। ऐसा लग रहा था कि अच्छा टूर्नामेंट है, 20 ओवर का, बड़े लोग वो गाते, देखने बड़ा मजा आता है यार, बट दैट्स अबाउट इट। वो भारत का सिंबल बन जाएगा। इट इज एक्चुअली, अगर आप आज कभी विश्व में किसी और देश में जाएं तो और आप उनसे पूछें कि, तो एक चीज जो सब पहचानते हो कि यहाँ पे ना क्रिकेट की लीग होती है। जैसे हम कभी वो, हमारा एनएफएल से हमारा क्या लेना देना है, एनबीए से हमारा क्या लेना देना है, हमारे देश में स्पोर्ट ही नहीं होती वो, पर हमें वो पता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी बन गई लीग। तो अमेरिका में भी जाके अगर किसी से पूछो तो कहते हैं हाँ आईपीएल एक टूर्नामेंट है, क्योंकि वैल्यूएशन है ना 3रे नंबर पे है विश्व में। तो दिस इज इंडियाज एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड और इट हैज इट्स ओन स्पेस। टेस्ट क्रिकेट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। 150 साल से कर रही है। बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट आई, डे नाइट क्रिकेट आई, फिर T20 फॉर्मेट आया। टेस्ट क्रिकेट 150 साल से रेलेवेंट है, तो रेलेवेंट रहेगा। अब कितना पॉपुलर होगा बाकी वो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स विल टेल अस। थैंक यू सर। Good afternoon, sirs. My name is Orva Dwivedi and I am in the grade 8 of the Dun School, Dehradun. I'd like to say firstly, it's a great honor to pose a question today and hear your insightful words. My question is for Sir Akash Chopra, sir. Your fans have said many positive things about you centered towards determination and discipline, as well as some negative comments. Do you think that the way your fans viewed you has shaped your personality as an elite cricketer and commentator? Or does what social media say about you not really affect your career considering your active social life? एक छोटा सा जोड़ देता हूँ, सोशल मीडिया संभालना भी क्या एक टास्क हो गया उसके साथ साथ? पूरा टास्क है जी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। और कई बार पहले तो मुझे लगता था बड़ा आसान है, हो जाता है साथ साथ, पर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक हो तो आप संभाल लेते हो, जब ऑर्गेनिक नहीं है तो फिर थोड़ा सा एहसास होता है कि थोड़ा सा डेंजरस है एक्चुअली। तो वहाँ पे एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं लॉग आउट ही कर दिया हूँ, मुझे करना ही नहीं है वो, मुझे जाना ही नहीं उस तरफ, क्योंकि उधर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कई बार आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने घर में किसको आने देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके मोबाइल में है, आप ऐसे करके देखते रहते हैं। तो आप मल्टीपल थॉट्स को, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ देम आर अबाउट यू अलाउ देम टू एंटर योर स्पेस। पहले ऐसा नहीं होता था। आप किसको अपने घर आने देते हैं, आप किसके घर जाते हैं, आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, आप डिसाइड करते थे। आज की डेट में वन साइडेड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर फीडबैक आ रहा है, फीडबैक में गालियां भी आ रही हैं, फीडबैक में बच्चों के लिए भी कोई कुछ बोल देता है, आपकी वाइफ और बच्चों के लिए बोलता है, पेरेंट्स के लिए बोलता है, एंड देन यू से कि नहीं यार ये थोड़ा सा अब ज्यादा हो गया। तो डिफिकल्ट काम है, पर डज इट एक्चुअली डिफाइन मी और चेंज द वे आई एम? नो यार। एक चीज जरूर है कि ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड
ऑलवेज कीप सेइंग थैंक यू, क्योंकि खेला तो मैं सिर्फ 10 टेस्ट मैच हूँ भारत के लिए, लेकिन प्यार बहुत मिलता है यार। कमेंट्री भी अगर जाती है लोगों के पास पहुँचती है तो वहाँ से बहुत प्यार मिलता है, और प्यार का जो इजहार है आई मीन दैट कम्स अ लॉट वाया सोशल मीडिया, सो थैंकफुल फॉर दैट। पर बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का, और गार्ड रेल्स बनाना ज़रूरी है कि आप किसको घर में घुसने देते हैं। अगर आप वो छोड़ देंगे तो भीड़ में रहना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। घर पे 5, 6, 8, 10 लोग ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि यू वांट दैट सैंक्टिटी। वो आपको आइसोलेशन थोड़ा सा तो चाहिए, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। सोशल मीडिया वी अलाउड टू मेनी पीपल टू एंटर आवर लाइव्स एंड इट कैन बी ओवरवेलमिंग एट टाइम्स। Thank you so much, sir. थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा इस बातचीत के लिए। और इस देश के सबसे सेफ हैंड्स, हम लोग ये बात सोचते थे कि पता नहीं क्या है और ऐसा क्यों होता है, तो हमें लगा कि एक मौका है कि अमर उजाला उत्तराखंड संवाद में जो हमारे सहयोगी हैं उनका आभार हम जतवाएं उन्हीं हाथों से जो इस देश के सबसे सेफ हैंड हैं। तो मोहम्मद कैफ, आपसे गुजारिश रहेगी कि मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं गोल्डी ग्रुप से सुमित कुमार गंगवार जी को कि वो आप आएं, और मोहम्मद कैफ के हाथों से अमर उजाला परिवार की ओर से आपके इस योगदान के लिए हम आपको एक आभार जताना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट हुआ था, आकाश चोपड़ा को बहुत अच्छे से याद है। हम लोग जितने छोटे होते थे, दोस्त मोहम्मद कैफ के कैच को देखकर कहे थे जब 2 प्लेयर भिड़ गए थे कि कोई लातों से भी झापड़ मारता है, और वो मुझे मालूम है कि सबको ध्यान आ गया कि किसके चेहरे पर वो लात पड़ी थी सैमसंग कप के उस टूर्नामेंट के दौरान। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अमर उजाला परिवार से जयदीप कर्णिक जी को कि आप आएं और आकाश चोपड़ा और मोहम्मद कैफ को इस सारगर्भित चर्चा के लिए, इस बेहतरीन कॉन्वर्सेशन के लिए अमर उजाला परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। वैसे कैफ बहुत अच्छे खिलाड़ी तो हैं, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पर आते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छे तैराक भी हैं। सीधी नदी में बीचों बीच अपने बेटे के साथ जो गंगा मैया की गोद में आप डुबकियां लगाते हैं कैफ, वो हमने बहुत देखा। आकाश चोपड़ा के लिए एक सवाल हो सकता था कि वो शायरियां और लाइनें कहां से बन जाती हैं इतनी तेजी से, वो नुस्खा अगर हो तो वो बांट दीजिए। बिल्कुल, कुछ अधूरा रहेगा तो अगली बार पूरा भी किया जाएगा। मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा जोरदार तालियों के साथ भारतीय क्रिकेट में दिए इनके योगदान के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तराखंड संवाद के इस मंच पर आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।